मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम टॉपिक की बात की थी। जो हमारा टॉपिक था वो था टेरिडोफाइट्स, यानी कि जो हमारे प्लांट किंगडम है उसके हमने डिफरेंट जो भी किंगडम थे वो अलग अलग हमने रिवाइज किए थे और हमने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि जो भी हमारे आसपास जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं, जितने भी हमारे आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं, चाहे वो साइकस के हैं चाहे वो पाइन्स के हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमने डिस्कस किया था जो हमारा प्लांट किंगडम है उसे हमने प्लांट को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। जनरली फर्स्ट किंगडम जो था वो हमारा एल्गी था। अब हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, अब उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी एल्गा की। जो हमने एल्गा की बात की थी, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था एल्गा। एल्गा के बारे में हमने बात की थी। जनरली ये वेस्कुलर सिस्टम इनमें नहीं होता है, एम्ब्रियो भी नहीं होता है। उसके बाद हमने बात की थी ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में भी वेस्कुलर बंडल नहीं होता और ये ट्रू रूट्स भी इसमें एब्सेंट होती हैं। और लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स में ये था कि जो वेस्कुलर बंडल है वो प्रेजेंट होता है और जनरली इनमें स्पोर फॉर्मेशन होती है। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स के हम बात करेंगे जो जनरल कैरेक्टर्स है, जनरली उन कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि जिम्नोस्पर्म्स को उस किंगडम में डिवाइड करते हैं। तो हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है, दीज प्लांट्स हैविंग नेक्ड सीड्स और सीड बेयरिंग प्लांट्स, यानी कि जो हमारे जितने भी हमने लास्ट टाइम बात की थी, जो हमारे एल्गी थे, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स थे, उनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती है और उनमें फ्रूट फॉर्मेशन भी नहीं होती है। तो अब हम जो नेक्स्ट है, जो हमारे फनेरोगैम्स हमने पढ़े थे, जो हमने डिवाइड किया था इनको फनेरोगैम्स में, और हमने इनको डिवाइड किया था जो इनके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थी, इनके डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे, हमने उनमें डिवाइड किया था। जनरली हमने क्रिप्टोगैम्स की बात की थी और अब हम बात करेंगे फनेरोगैम्स की। क्रिप्टोगैम्स में तो आपके एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आए हैं और उसके बाद हमने फनेरोगैम्स की बात करेंगे जिनमें जिम्नोस्पर्म्स आएंगे और एंजियोस्पर्म्स आएंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या था, जनरली दीज प्लांट्स आर हैविंग सीड्स, इनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो सीड्स होती हैं वो जो विजिबिलिटी होती है सीड्स की वो जनरली विजिबल होती है, यानी कि उन्हें हम देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे बाकी प्लांट्स थे, जो जो किंगडम हमारा एल्गी था, ब्रायोफाइट्स था और टेरिडोफाइट्स था, उनमें जनरली सीड्स एब्सेंट होते हैं और उनमें फ्लावरिंग भी नहीं होती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इनमें जो सीड्स होती है वो नेक्ड सीड्स होती हैं, इसीलिए हम इन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। जिम्नो मीन्स हम कह सकते हैं सीड, और इसमें जो विजिबिलिटी है इनकी जो सीड्स की विजिबिलिटी है, यानी कि जिम्नो मीन्स नेक्ड और स्पर्म मीन्स सीड्स, यानी कि नेक्ड सीड्स। तो ये जो होते हैं ये प्लांट्स जनरली वुडी प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पाइन्स आ गए, साइकस आ गए, जनरली वुडी प्लांट्स होते हैं और इनमें बुशी श्रब्स भी होती हैं। उसके बाद प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक एंड डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, यानी कि जो आपकी स्पोरोफिटिक जो आपकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है इसकी, वो जनरली डिवाइड करते हैं रूट में, स्टेम में और लीव्स में, यानी कि जो इनकी प्लांट बॉडी है उसमें रूट्स भी होंगे, उनमें स्टेम्स भी होंगे और उनमें लीव्स भी होंगे। जनरली सबसे बड़ा प्लांट है, इसका एग्जांपल लेंगे जो साइकस है, जो पाइन्स है, उनमें एक सबसे बड़ा प्लांट आता है जिम्नोस्पर्म्स का, जो सबसे लार्जेस्ट ट्री है उसका नाम है सिकियो सैम्प्रियोवायरस, यानी कि ये जो प्लांट है ये सबसे लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड है। उसके बाद बात करेंगे हम इसका वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम है इसका प्रेजेंट होता है। उसके बाद बारी आती है इसके स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होते हैं, स्पोरेंजियंस में जनरली ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से डिफरेंट शेप्स के ये छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, जनरली डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। और ये स्पोरेंजिया है जो जनरली 2 टाइप्स का स्पोरेंजिया होता है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और एक मेगा स्पोरेंजिया होता है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया उसमें छोटे छोटे स्पोर्स होंगे और ये जनरली बॉर्न करेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स पे, यानी कि छोटी छोटी पत्तियों पे ये ग्रो करेंगे। उसके बाद बात आती है हमारे मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में क्या होंगे, छोटे इनके मुकाबले में, माइक्रोस्पोरेंजिया के मुकाबले में जो मेगास्पोरेंजिया के स्पोर्स होंगे वो थोड़े लार्ज होंगे और ये जनरली ग्रो करते हैं मेगास्पोरोफिल्स में, यानी जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उन पे ये ग्रो करते हैं। स्टेम्स में भी अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, यानी कि इसकी स्टेम ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है। जो अनब्रांच इसकी स्टेम्स होंगी ये जनरली साइकस में होती हैं और जो पाइन्स होती हैं, जो ब्रांच्ड आपकी जो ब्रांच स्टेम्स होंगी वो जनरली पाइन्स में होंगी। उसके बाद बारी आती है रूट्स की। तो जो इसका रूट सिस्टम है, जो इसका जिम्नोस्पर्म्स का जो रूट सिस्टम है वो जनरली टैप रूट होता है। उसके बाद बात आती है हमारी पॉलिनेशन की, यानी कि पॉलिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है प्लांट्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जिसमें जो कि
पॉलिनेशन है वो जनरली एयर के द्वारा होती है। जो एयर मीडियम है, यानी कि जो आपका एयर मीडियम है उसके जरिए ही पॉलिनेशन होगी। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, उसके बाद जाइगोट होगा वो एम्ब्रियो में डिवाइड होगा, और उसके बाद ओव्यूल्स होंगे, छोटे छोटे जो ओव्यूल होंगे फिलामेंटेड ट्यूब्स के, जाके लास्ट में जो ओव्यूल्स होंगे वो जनरली सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल है पाइन्स, साइकस और जिंको। अब बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? जनरली जितने भी हमारे आसपास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे आसपास फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, वो जनरली एंजियोस्पर्म्स में क्लासिफाइड होते हैं। जनरली दीज प्लांट्स हैविंग फ्लावरिंग और फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, यानी कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी होंगे और इनमें फ्रूट्स भी प्रोड्यूस होगा। अब बात करते हैं हम स्टेमन्स की। इसके जो स्टेमन्स होते हैं वो स्टेम्स होते हैं इसके बायलेटरली और सिमेट्रिकल। ईच स्टेमन्स कंसिस्ट ऑफ फिलामेंटस, और जो स्टेमन है वो जनरली फिलामेंटस होगा, जो इसका स्टेमन होगा वो जनरली फिलामेंटस होगा और उसके ऊपर एंथर प्रेजेंट होगा। यानी कि जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जितने भी आपके फ्लावरिंग नियर बाई फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो जनरली एंजियोस्पर्म्स में आएंगे। पॉलिनेशन इज डन बाय ये तो आपको भी पता है कि जो पॉलिनेशन है वो जनरली इंसेक्ट्स के माध्यम से होती है। जो इसके भी बीज वगैरह हैं, जो इसके आपके जो मधुमक्खियाँ वगैरह हैं उनके द्वारा पॉलिनेशन होती है, और एनिमल्स के द्वारा भी समटाइम्स हो जाती है। जो इसका मेल सेक्स ऑर्गन है वो जनरली स्टेमन है, कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो आपका प्लांट्स का एंजियोस्पर्म है, जो आपके प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स हैं उनका जो सेक्स ऑर्गन है वो जनरली स्टेमन्स होगा। एम्ब्रियो सैक हैज़ 3 सेल्ड एग एपरेटस। अब बात करते हैं इसके एम्ब्रियो सैक की। एम्ब्रियो सैक्स में जनरली ये होगा 7 सेल्ड होगा, इसमें 3 सेल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये 7 सेल्ड ही कहलाएगा। एग एपरेटस में होता है 1 एग सेल होगा, यानी कि एग सेल में एक एग सेल होगा, 2 सिनर्जिड्स होंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। टोटल नंबर इज 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। जो एंटीपोडल्स होंगे ये जनरली अपर साइड पे होंगे, आपके सेंटर में होगा पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे इसमें, और लास्ट की जो बेस मॉडल में होगा, जो आपके बेस में होगा वो जनरली सिनर्जिड्स होंगे, और इसमें एक सेंटर में एग सेल प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स को। जनरली डिवाइड किया गया है 2 क्लासिफिकेशंस में, इसको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो है मोनोकोटिलेडन्स, यानी आपके मोनोकोट्स, और दूसरा जो है वो आपका डाइकोटिलेडन्स, यानी कि डाइकोट्स। अब बात करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे एंजियोस्पर्म्स को। एंजियोस्पर्म्स में क्या है कि जनरली इसको डिवाइड किया गया मोनोकोट्स में और डाइकोट्स में। अब मोनोकोट्स की बात करेंगे तो इसमें आएगा सिंगल कोटिलेडन्स, यानी कि जो सिंगल बेयरिंग कोटिलेडन्स होंगे आपके, सिंगल्ड होंगे, वह सिंगल कोटिलेडन्स मोनोकोट्स में आएंगे। और इसका जो वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज्ड होता है, उसका वेस्कुलर सिस्टम जो होगा वो क्लोज्ड होगा, और इसकी जो रूट्स होंगी फाइब्रस रूट्स होंगे, यानी कि फाइबर्स टाइप स्मॉल्स, इसके आगे फाइबर बिल्कुल बारीक से धागे टाइप में इसके रूट्स होंगे, जो वो इसका रूट सिस्टम होगा। जनरली एग्जांपल की बात करेंगे तो बनाना आ जाएगा, व्हीट आ जाएगा, और इसमें राइस आ जाएगा। अब बात करते हैं हम इसकी डाइकोटिलेडन्स की। डाइकोटिलेडन्स में आप जनरली देख सकते हैं इसमें 2 कोटिलेडन्स हो सकते हैं। एग्जांपल की बात करेंगे तो हम आपने चना देखा होगा, चने को हम डिवाइड करते हैं तो वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो व्हीट है वो डिवाइड नहीं हो पाती है प्रॉपरली 2 हाफ्स में, तो इसे हम मोनोकोटिलेडन्स कहेंगे, इसमें सिंगल कोटिलेडन होगा। अब बात करेंगे हम एक मैंगो की या ग्राम की, आपके चने की, तो उसमें इजीली डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इसे हम डाइकोटिलेडन्स में रखते हैं। उसमें ओपन वेस्कुलर सिस्टम होता है, और इसका जो रूट सिस्टम है वो जनरली टैप रूट होता है। अब एक टॉपिक इसमें और इंक्लूड है इस आपकी बुक में, इसमें है डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? आपने सिंगल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है तो अब हम डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। ईच पोलन ग्रेन हैविंग 2 गैमीट्स, यानी कि जो पोलन ग्रेन है इसमें जनरली 2 मेल गैमीट्स होंगे। जो आपके जितने भी प्लांट्स आएंगे इसमें, जितने भी प्लांट्स आएंगे आपके इसमें जनरली डबल फर्टिलाइजेशन में जो होगा पोलन ग्रेन्स होंगे उनमें जनरली 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं जो फर्स्ट गैमीट है, यानी कि 2 में से जो पहला गैमीट है वो फ्यूज करेगा एग के साथ, जो बनाएगा एम्ब्रियो कॉल्ड एज सिंगैमी, यानी कि जो आपका फर्स्ट गैमीट है, जो फर्स्ट मेल गैमीट है वो करेगा एग के साथ कंबाइन करके एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा, देन उसके बाद उसे हम कहेंगे सिंगैमी। अब बात करते हैं जो इसका सेकंड गैमीट है, जो सेकंड मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। यहाँ पे हमने बात की थी, यहाँ है आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो ये इनके साथ कंबाइन करेगा फॉर्मिंग एंडोस्पर्म, और यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद इसीलिए हम इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। सो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ट्वाइस, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो 2 बार ही आपका परफॉर्म करेगा। तो इसमें फर्स्ट में तो आप एग के साथ फ्यूज करके ये बनाएगा एम्ब्रियो, जिसे हम सिंगैमी कहेंगे, और अदर में वो फॉर्म करेगा
फ्यूज़ करेगा वो 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ फॉर्मिंग एंडोस्पर्म्स और फॉर्मिंग ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए यानी कि जो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेशन आएंगे, अल्टरनेटिव जनरेशन्स आएंगी। एक हैप्लॉइडिंग साइकिल भी होता है, डिप्लॉइडिंग साइकिल भी होता है, उसके बाद हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेल भी होता है। साइकिल जो आपकी डिफरेंट लाइफ साइकिल्स आएंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हैप्लॉन्टिक जितने भी आपके हैप्लॉन्टिक जनरेशन आएंगे, हैप्लॉन्टिक साइकिल्स आएंगे, वो जनरली स्पोरोफिटिक जनरेशन में होते हैं। म्यूसिस यानी कि जो आपकी म्यूसिस है इसमें रिडक्शनल, जो आपकी म्यूसिस है इसमें जनरली रिडक्शन होती है इन जाइगोट्स रिजल्टिंग इनको हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कि जो रिडक्शनल इसमें यूनिट होगी, जो म्यूसिस है वो जनरली रिडक्शनल होती है। ये इसमें हाफ नंबर हो जाता है, रिडक्शनल में हाफ नंबर हो जाएगा, डिवाइड होता जाएगा ये। और इसमें क्या होता है कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, आपके जो गमीटोफाइट्स हैं उनके ये स्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, जनरली वॉल्वॉक्स में होता है। अब बात करते हैं हम डिप्लॉन्टिक की। डिप्लॉन्टिक्स में क्या होता है कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स होते हैं, इसमें स्पोरोफाइट्स जनरेशन होती है, इसमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स होते हैं रिप्रेजेंट बाय सिंगल और फ्यू सेल्स। उसके बाद बारी आती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक की। तो इसमें बहुत फेजेस मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हैप्लॉन्टिक साइकिल भी होगा, डिप्लॉन्टिक भी साइकिल होगा। जनरली प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। जो आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ये जनरली ब्रायोफाइट्स में होगा और टेरिडोफाइट्स में होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू।